खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू करना चाहूंगी। ठीक है, मैं बाल्टी में पानी भर देता हूँ ताकि तुम थक ना जाओ। सफाई का सारा सामान यहाँ मौजूद है। तुम कौन से कमरे से शुरू करोगी बता दो, ताकि ये सामान मैं वहां रख दूं। तुम रहने दो, मुझे इसकी आदत है। मैं अपना काम खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। शुक्रिया। वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हूँ मैं। मैंने वैक्यूम कर दिया है, तुम सिर्फ यहाँ की झाड़ू लगा दो तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं खिड़कियाँ साफ कर लेती हूँ। मुझे खिड़कियाँ साफ करने के लिए एक अखबार चाहिए होगा। ठीक है, वो मैं ला दूंगा। एक बात और, इस दरवाजे के आगे कुछ रख देना ताकि ये बंद ना हो जाए। अगर ये बंद हो गया तो हम खोल नहीं पाएंगे। समझ गई, मैं कुछ रख दूंगी। वो निशान कपड़े से नहीं जाएगा, तुम इतनी मेहनत मत करो। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें बेकार लगेंगी। तुम्हें और कुछ बताना मेरे लिए बेकार होगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ। फिराद, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब काम नहीं आते? क्या मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हर काम तुम्हें मुझसे बेहतर करने आते हो। ठीक है, रेडी हूँ मैं। तो मैं भी हूँ। खाला, आप ऐसा करें कि आहिस्तगी से हुर्फ पुकारें। अंकल, आप कहेंगे रुक जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। रुक जाओ। अंकल ने इतनी जल्दी रुक जाओ कह दिया। खाला, आपने सिर्फ एक कहा था और अंकल ने कहा रुक जाओ। बिल्कुल मेरी जान, मैं तो ए पर ही थी। अब हम लोग ए से रिलेटेड कोई नाम ढूंढेंगे, ओके? क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए? हाँ, मुझे मिल गया। मुझे बता दो जल्दी से। ठीक है, शहर का नाम लिख रही हूँ। जानवर। हाँ, एलिगेटर। ये भी हो गया। बस अब एक पौधे का नाम लिखना है। हो गया, हम रेडी हैं। मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, नाम बताओ। नाम है आरिफ। ये तो आरिफ पापा का नाम है। हमने एलिगेटर लिखा। शहर? और शहर अंतिप। अंतिप नहीं हो सकता, पूरा नाम गाजी अंतिप है ना, इसलिए नो पॉइंट्स। ये बात है। शहर की वजह अहमियत क्या है, जरा निशानियां तो बताओ। किस लिए? मेरे लिए वो अहम है। तुम्हारा शहर जो है। तुम्हारी वजह तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, पॉइंट्स नहीं मिल सकते। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। हमने अनकरा लिखा है तो हमें 10 पॉइंट्स मिल गए। यस, हाँ बिल्कुल।
अब जानवर बताओ, तुमने क्या लिखा? आंट। ठीक है, हमने एलिगेटर लिखा। हम दोनों को पॉइंट्स मिले। ठीक है, इसके पॉइंट्स तो लिख दिए मैंने। अब पौधा बताओ। पौधा अफ्रीकन डेजी। अंकल हमने भी यही लिखा था। मेरी खाला को ये फूल बहुत पसंद है। क्या अंकल आपने भी इसी वजह से लिखा था? हाँ मेरे प्यारे भतीजे। मेरी खाला बिल्कुल फूल जैसी लगती हैं। ये भी फूलों जैसी हसीन है। ये इन फूलों से भी ज्यादा हसीन है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद तो हमें आंतेब को भी पॉइंट्स दे देने चाहिए। क्या ख्याल है मेरी जान? बिल्कुल। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। देखा, क्यों नहीं हुआ ना साफ ये? मैंने कोशिश की थी, लेकिन इस जगह तो तुम भी सही नहीं थी। सही कहा ना? मुझे गर्मी लग रही है, हवा के लिए खिड़की खोल रहा हूं। कहा था ना तुमसे कि दरवाजे के आगे कुछ रख देना। खिड़की तुमने खोली थी, दरवाजा हवा की वजह से बंद हुआ है। सुल्ताना खाला को बुलाते हैं। तुमने कहा था ना कि वो पड़ोस में हैं और ज्यादा दूर भी नहीं, तो हम उन्हें बुला लेते हैं। मेरा फोन लाउंज में है और मेरा फोन भी बाहर है। उफ। दरवाजे का पहले ही बता कर गया था मैं। देखो, हो गया ना बंद। ये फिर से वही बात हो गई। मैंने तुम्हें एक चीज के बारे में वार्निंग दी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वही किया जो तुम करना चाहती थी। तो क्या मेरी गलती है? बिल्कुल तुम्हारी गलती है। तुम्हारी है। तुम्हारी है। मैंने कहा तुम्हारी है। मतलब ये कि अगर उसे पैसों की ऑफर दी जाए तो काम हो सकता है। खूब, मशवरा बेहतरीन है, जबरदस्त। फिलहाल इतनी मालूमात काफी है। इस बार तुम नहीं बचोगी, मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है सहर। अंकल ने पूरा कर लिया। चलें, पहले नाम पढ़कर बताएं। शुमाल। अरे वाह, आप दोनों ने तो एक ही नाम लिखा है। अब अपने शहरों के नाम बताएं। तुम्हारी खाला की डॉक्टर कुछ देर में आने वाली है मेरे प्यारे भतीजे। हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। अंकल जब डॉक्टर जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। चलो शाबाश, सीधा कमरे में जाओ।
खाला मुझे आप बताना मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है, नहीं भूलूंगी, परेशान नहीं हो। बेलकिन साहिबा के आने से पहले थोड़ी सी हिंट दे दो ना मुझे। मैंने खेल में तुम्हें सब इशारे दे दिए हैं। लेकिन कैसे? हाँ, इस सब में तो इतने सारे नाम लिखे हैं, शहर है, गांव है, पता नहीं क्या क्या, मुझे कैसे पता चलेगा? इजमीर, अंतालिया, हॉलैंड, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। इजमीर तो नहीं है कहीं, मैं तो बचपन से वहां जाना चाहती थी। मैंने शायद कभी जिक्र किया होगा, तुम्हें याद रह गया क्या? मुझे अपने कमरे में जाकर कुछ काम करने हैं। या एक छोटी सी हिंट और दे दो अगर मुझे। सारे इशारे वहीं पर हैं। ठीक है, पहला लेटर ही बता दो। कुछ तो बताओ। पता कैसे चलेगा मुझे कौन सा शहर है ये आखिर? एक्सक्यूज मी। अरे कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा यहाँ मिस सहर के साथ सेशन था। क्या हम इस सेशन से पहले बात कर सकते हैं? एक्चुअली कुछ मशवरा करना था मुझे आपसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मेरे रूम में बात कर ली जाए तो ठीक है? क्यों नहीं, जैसा आप चाहें। चलिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बताती हूँ आपको मेरी क्या मदद कर सकती है। शहर को चलने से रोक सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ ये काम आप पहली बार तो करेंगी नहीं। दवाओं को बदल देना आपके बाएं हाथ का खेल है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं मुझे? शहर अब कभी दोबारा ना चल सके, मैं ये चाहती हूँ। आप मुझसे ये क्या कह रही हैं? ये देखो इतना पैसा, शहर को अपाहज करने के लिए तुम्हें ये मुआवजा दिया जाएगा। सोच लो अच्छी तरह। ऐसी पेशकश की है कि इनकार करना तुम्हारे बस में ही नहीं। तो कबूल है तुम्हें? आपको अंदाजा है कि आप क्या चाहती हैं मुझसे? हाँ, अच्छी तरह से है। इस काम के लिए आप जो मेडिसिन देना चाहती हैं वो ज़हनी तवाज़न खराब कर देगा। मिस सहर बिल्कुल माजूर हो जाएंगी। आप मुझसे ये बात आखिर कैसे कर सकती हैं? ये एक कत्ल के बराबर है। कभी नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मगर तुम ये पहले भी कर चुकी हो। सरप्राइज जो भी है वो उस दराज में मौजूद है। मैं जाकर एक नजर देख तो लूं जरा। लेकिन ऐसे दराज चेक करना अच्छा थोड़ी लगेगा। हम शादीशुदा हैं, हमारे बीच क्या छुपा है आखिर? वो अगर मेरी दराज चेक करता तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगता।
तुम मेरे सामने ये अच्छाई का लबादा उड़कर एक्टिंग नहीं करो। तुम्हारे बारे में मुझे एक एक बात पता है, सब कुछ जानती हूं मैं। 8 साल पहले दौलत हासिल करने की खातिर माजूर कर दिया था तुमने एक औरत को। वो बेचारी औरत माजूरी ना सह सकी और तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली। और बड़ी चालाकी के साथ वो सारे एविडेंस भी तुमने किस तरह से मिटवा दिए थे, याद है तुम्हें? आपको ये सब कैसे पता? कैसे पता चला होगा? दुनिया छोटी सी है। जिस शख्स से तुमने एविडेंस मिटवाए थे अब वो मेरे लिए काम करता है। उसी ने ये बताया है कि वो सारे एविडेंस पूरी तरह खत्म नहीं किए गए थे, उसके पास वो अब भी मौजूद है। कुदरत ने मुझे ऐसा मौका दिया है जिसकी मुझे तवक्को भी ना थी, तो इनकार करना तो अब नामुमकिन हो गया है ना तुम्हारे लिए। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आधे घंटे के अंदर उस एविडेंस के जरिए जेल भिजवा सकती हूँ। वो एक गलती थी मेरी, वो सिर्फ एक मर्तबा हुई थी और मैं मजबूर हो गई थी। बिल्कुल करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। छोड़ो उसे, इसके बारे में क्या ख्याल है? आ जाओ। माफ कीजिएगा मिस इकबाल, जब मुझे मिस बेलगन नहीं मिली तो यहाँ आना पड़ा। मिस सहर अपने सेशन के लिए तैयार हैं। हाँ जैंगर, इसे मैंने बुलाया था। सहर की कंडीशन के बारे में बात करना चाह रही थी। ये कह रही थी सहर तेजी से ठीक हो रही है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सहर अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। ठीक कह रही हो ना? टिकट? तो सरप्राइज एक ट्रिप है यानी? तुमसे कहा था भरोसा करना मुझ पे। अगरचे मैं तुम्हें बता चुका हूं। असल में मेरी नीयत बुरी नहीं थी। तो तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी, समझ गया मैं। क्या करती मैं, बर्दाश्त नहीं हुआ। I mean, शादीशुदा है हम लोग, आपस में क्या राज। I mean, हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कोई मसला नहीं होगा। गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? क्या तुम पर गुस्सा करना मुमकिन है? तुम्हें कल तक ये सब बर्दाश्त करना होगा। डील हो गई। और तुम हमारी शादी को मजीद बुरा भला नहीं कहोगी, याद रखना। ठीक है।
तुम दोबारा क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हें अपने बेटे का हाल मालूम है? मैंने सुना है कर्जों की अदायगी के लिए उसने घर गिरवी रख दिया है, लेकिन फिर भी कर्जा अदा नहीं हो पा रहा उसका। मजीद रकम की जरूरत है उसे। उसके लिए कर्जा लेना होगा तुम्हें। अगर रकम का बंदोबस्त नहीं कर पाई तो या तो तुम्हारा बेटा जेल जाएगा या फिर कब्र में। मेरे पास एक जबरदस्त पेशकश है। अगर तुम मेरी तरफ हो जाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे का कर्जा फौरी तौर पर उतार दूंगी और वो बच जाएगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस तुमने मेरी तरफदारी करनी है। वैसे मेहलत ने आज तक तुम्हारे लिए क्या अच्छा काम किया है, और तुम हो के उसके एहतराम में झुकी चली जाती हो और उसकी हर बात मानती हो। हाँ, क्या मेहलत ने तुम्हारे बारे में कभी सोचा है? कोई मसला हल किया तुम्हारा? तुम्हारे बेटे के बारे में पता है उसे? बताओ मुझे। वो तुम्हारे किसी मसले का हल नहीं निकालेगी, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। सोच लो, फैसला तुम्हें करना है। किसका साथ दोगी अब से तुम? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। बहुत कर ली उसकी गुलामी, अब अपने बारे में सोचो। मेरी बात समझी तुम? मेहलत तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगी, बल्कि मैंने उसे एक दफा भी तुमसे सही तरह बात करते हुए नहीं देखा। क्या उसे तुम्हारी जरा भी कदर है? नहीं, वो बस मुझ पर चीखती है और बुरा बर्ताव करती है। तो फिर बताओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मगर तुम्हारी पेशकश को भी ठुकराना अक्लमंदी नहीं होगी। मगर मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकती जो मेहलत ने मेरे साथ किया था, समझी तुम? आज अगर जिंदा हूं तो उसकी वजह से। अगर वो ना होती मैं कब की मर चुकी होती। समझ में आई तुम्हें? मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकती, लिहाजा मुझसे बात करके तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो। मैं मेहलत को धोखा नहीं दे सकती, ठीक है? देखो, अच्छी तरह गौर से सोचो पहले। जब तुम फैसला कर लोगी तो रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और तुम्हारे बेटे की मुश्किल आसान हो जाएगी। सोच समझकर फैसला करना, वो मेहलत या फिर मैं। मुझे पता है ये नहीं खुलेगा। मुझे पता है ये इसकी चाबी नहीं है। जबरदस्त, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ। बात सुनो मेरी, मुझे भी तुम्हारे साथ बंद होने का कोई शौक नहीं है। अब क्या करेंगे हम फिरात? यहाँ से कैसे निकलेंगे? सुल्ताना खाला का इंतजार करना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था इस दरवाजे के बारे में कि इसका लॉक खराब है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जैसे पहले नहीं सुनी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम्हें पता था कि ये दरवाजा खराब है तो इसकी चाबी रखनी चाहिए थी। बोल दो, ये भी मेरा कसूर है, इसमें भी मेरी गलती है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारी है। तुम गलती करते हो और माफी भी नहीं मांगते। जिसे मुआफी मांगनी चाहिए वो तुम हो। नहीं, वो तुम हो। नहीं, तुम हो। मैंने कहा तुम हो। शोर क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा क्यों चीख रहे हो? तुम दोनों की आवाजें गली में सुनाई दे रही है। खामोश क्यों हो गए? चलो बोलना शुरू करो। अपने पाँव को थोड़ा इस तरह टर्न करें, थोड़ा और। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
कुछ देर ऐसे ही रहेंगे। 8 साल पहले दौलत हासिल करने की खातिर माजूर कर दिया था तुमने एक औरत को। वो बेचारी औरत माजूरी ना सह सकी और तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली। क्या हो गया? माफ करना मुझे, क्या मैं ठीक से कर रही हूँ? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक तरह कर रही हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी होगा। लेकिन मैं तो थकी नहीं हूँ अभी। मिस सहर, आराम करना भी इलाज का हिस्सा होता है। चलें हम कल बात करते हैं। मैं चलती हूँ यमान साहब। यमान साहब, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्यों नहीं, बैठे। कमरे से बाहर जाकर बात करें, बेहतर होगा। ठीक है। मैं सुन रहा हूं, आप बोले, क्या मसला है? यमान साहब, मुझे आपको एक बहुत अहम बात बतानी है। मसला क्या है, बताएं। मिस इकबाल ने मुझसे कहा कि कहें, भाभी ने क्या कहा है आपसे? क्या इलाज में कोई गैर मुतवक्किल मसला है? मिस इकबाल ने मुझे बताया कि मिस सहर अपने भांजे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे लगता है इसीलिए वो जल्द से जल्द बेहतर होना चाहती हैं। मैं उनके सामने ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, मगर हो सकता है कि उनका इलाज काफी तवील हो जाए। अभी वो बिल्कुल ठीक लगती हैं यमान साहब। इसमें नफ्सियात का किरदार भी अहम होता है। मेरा मतलब, बाज मरीजों के लिए दोबारा अपने पाँव पर उठकर खड़ा होना खासा दुश्वार हो जाता है। बाज मरीजों की सूरत हाल उनके बुरे तजुर्बे की वजह से मजीद बदतर हो जाती है। मैं आपको बस इन्हीं इम्कानात के बारे में बताना चाहती थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मगर आपने कहा था वो मेरे साथ घूमने जा सकती है। कैसा घूमना? माफ करना, यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे इस बारे में बात करनी थी। हम कुछ दिन के लिए सफर पर जाना चाहते हैं। कुछ दिन यहाँ से दूर रहना उसके लिए बेहतर होगा, खासकर इस हादसे के बाद। तुमने बहुत अच्छा सोचा है यमान। तुम दोनों को इसकी बहुत जरूरत है। चले जाओ, अच्छा रहेगा। लेकिन अब इस सिलसिले में डॉक्टर बेल्गिन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि इनको सफर करने में कोई मुश्किल आएगी। हाँ, एक और बात, बस थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, क्योंकि कोई भी खतरनाक हरकत इस इलाज के अमल को मुतासिर कर सकती है। इस हवाले से कोई शक न करें। मुझे एक और मरीज को देखना है, मैं चलती हूँ। इजाजत दीजिए मुझे। खुदा हाफिज। भाभी, मैं रूम में जा रहा हूँ। ठीक है यमान। बेल्गिन, तुमने यमान को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि तुमने पेशकश कबूल कर ली। देखिए मिस इकबाल, हाँ, मुझसे माजी में खौफनाक गलती हुई थी, ये सच है, क्योंकि मुझे अपनी बहन के इलाज के लिए रकम की जरूरत थी और मैंने जो कुछ भी किया वो आसान नहीं था। वो बेचारी औरत अब तक मेरे ख्वाबों में आती है। ये मामला किसी और तरह निपटाते हैं। मैं इस इलाज से दस्तबरदार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये करना नामुमकिन है। समझ गई। तो तुमने वो पेशकश अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए कबूल की थी, और इस बार तुम्हारी अपनी जिंदगी दांव पे लगी है। अपनी आजादी से दस्तबरदार होकर जेल जाना चाहोगी?
बार बार यही कहे जा रहे हो कि मेरी गलती है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि दरवाजे के आगे कुछ रखते ना ताकि ये बंद ना हो। दरवाजे की चाबी ना रखना भी मेरा कसूर है? इसमें तुम्हारा कसूर है। तुम्हारा कसूर है। नहीं, तुम्हारा कसूर है। तुम्हारा कसूर है। तुम्हारा कसूर है। चुप हो जाओ। मुझे पता है कि कसूर किसका है। तुम दोनों ही कसूरवार हो बच्चों। तुम्हें चाबी रखनी चाहिए थी। अगर तुम लकड़ी की कोई चीज दरवाजे पर रख देते तो अंदर यूं बंद ना होते। खाला, आप ठीक कह रही हैं, मगर फिराद के पास दरवाजे की चाबी होनी चाहिए थी। तुम्हें वही करना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा था। मैं इस घर में नहीं रहती, मुझे इस घर की चीजों के बारे में नहीं पता। तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए था। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था, अगर तुमने दरवाजे के आगे बस कुछ भी रखा होता। करो। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बस करो। सुनो फिरात, तुम जल्द अज जल्द नस्लिहान से दोस्ती करो, समझ में आई? और नस्लिहान, तुम इस लड़के को माफ कर दोगी बेटी? अगर तुम कहते हो कि तुम नहीं करोगे, फिर मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। अगर तुम इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मेरे बच्चों, सुलह करना बहुत अच्छी बात है। सुलह करने से अल्लाह भी खुश होता है, समझे तुम लोग? अगर तुम दोनों ने सुलह नहीं की, फिर तुम दोनों आइंदा इस घर में आने की जहमत ना ही करना तो बेहतर है। मैं ये घर खुद साफ कर सकती हूँ। क्या तुमने सरप्राइज ढूंढ लिया? मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। लिफाफा ट्रैवल एजेंसी का था, यानी कि कहीं जा रहे हैं हम लोग। मेरे जहन में इजमीर आया, लेकिन उसका आइसक्रीम से कोई ताल्लुक नहीं। इजमीर तो नहीं हो सकता। नहीं। मैं हार मान रही हूं अब, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें कोई और इशारा नहीं चाहिए? नहीं, और नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरत नहीं है। मैंने जब तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था तो रास्ता मुंतखब कर लिया था। इस बात की परवाह किए बगैर कि मंजिल कैसी होगी, उस वक्त भी नहीं पूछा था मैंने कि ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा है। अभी भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम जो भी जगह चूज करोगे मेरे लिए, मुझे यकीन है वो हसीन ही होगी। मैंने हसीन जगह मुंतखब नहीं की, क्योंकि तुम उस तक नहीं पहुंच सकी हो। दुनिया की सबसे हसीन जगह यहां है, इसके अलावा और कोई जगह हसीन नहीं हो सकती। पता चल गया। क्या पता चल गया मेरी जान? जब हम गेम खेल रहे थे, हमें जे के हुर्फ से कोई जानवर नहीं मिल रहा था। तो बताओ मुझे। जैगवार। शाबाश मेरे प्यारे भतीजे, तुमने उसे ठीक वक्त पर ढूंढ लिया। जैगवार।
ये जानबूझकर कर रहा है। देखो ये तुमने सही से नहीं धोया, चलो दोबारा धो। मगर सुल्ताना खाला, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने कहा दोबारा धो। इंस्पेक्टर खुदारा मदद करो मेरी। देखो बर्तन धो धो कर मेरे हाथों की लकीरें मिट गईं। अपने हाथों की उंगलियों को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बचा लो। ये सब फिराद को नीचा दिखाने से पहले सोचना चाहिए था। शुक्र करो इतने से काम में तुम्हारी जान छूट रही है। बिल्कुल नहीं, कौन कह रहा है कि इसकी जान छूटने वाली है? मेरे पास पूरी लिस्ट है। बर्तन धोने के बाद तुम्हें बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाओगे और आखिर में सारी खिड़कियां साफ करोगे तुम, समझे? काम करो। लेकिन सुल्ताना खाला, इतने सारे काम नहीं कर सकता। अगर बहाने किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बेशर्म हो तुम, खामोशी से काम करोगे। अब तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, देखना पेट में कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। जो इंसान दूसरों के लिए बुरा करता है उसके अपने साथ भी बुरा होता है। चलो रुको मत, सही से बर्तन धो वरना यही बेलन खींच के मारूंगी। Are you sure तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए मेरी? मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना थोड़ी। तुम्हारे लिए कल तक बेड से उतरना बिल्कुल मना है। तुम्हें आराम की जरूरत है। फिजियोथेरेपी के बाद हम यहाँ से फौरन निकल जाएंगे। ठीक है। ये वाला या ये वाली तुमने मुझे प्रपोज करते हुए ये पहनी हुई थी, बहुत सूट कर रही थी। ये मैंने क्या कह दिया? उफ सहर, कुछ तो ख्याल करो। अब तो ये समझ जाएगा कि मैं इसे उस टाइम से पसंद। तो यानी उसी वक्त से? हाँ बिल्कुल उसी वक्त से। अब मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी तो मुझसे है। देर हो गई है, ये खत्म करके सो जाते हैं। क्यों नहीं? तुम्हारा सूटकेस तो रेडी हो गया है। मेरे सूटकेस के लिए मुझे मदद करने देना, बल्कि सुबह अदालत साहिबा से कह दूंगी, हम लोग कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। तुम्हें कौन सा चाहिए? पता नहीं, मुझे तो दोनों ही पसंद है असल में। फिर मैं चूज करता हूं। ये कैसा है? तुम्हें पहली बार अंगूठी पहनाई तो तुमने ये पहना हुआ था। क्या तुम भी उसी वक्त से?
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अंदाजा लगाने में थोड़ी देर हो गई। हम जहाँ पर जा रहे हैं वो जगह ठंडी है या गर्म पता नहीं मुझे। गर्म कपड़े रखने चाहिए क्या मुझे? एक खुला स्वेटर काफी रहेगा, जहाज में सर्दी हो सकती है। जहाज से जाएंगे क्या हम? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो भी क्या सकता है। हाँ कोई नहीं है। एनीवे, बहुत देर हो गई है, अब तो सो जाना चाहिए।